ईरान में लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों, हिंसा और अमेरिका के साथ गहरे तनाव के बीच हालात अब इतने गंभीर हो गए हैं कि देश ने अपने हवाई सीमा क्षेत्र यानी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है, खासकर भारत से पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका की ओर आने वाली फ्लाइट्स पर। ईरान के एयर स्पेस के बंद होते ही एयर इंडिया समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को अपने रूट बदलने पड़े हैं और कई उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया ने एक विस्तृत बयान जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उनकी सभी उड़ानें ईरान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जाएंगी। इसके बजाय वैकल्पिक और सुरक्षित रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कुछ फ्लाइट्स के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते उन्हें रद्द करना पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जरूर चेक कर लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा या भ्रम से बचा जा सके। ईरान ने गुरुवार सुबह बिना किसी स्पष्ट कारण के कमर्शियल विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने के आदेश को और बढ़ा दिया था। इससे पहले ये बंदी सिर्फ करीब 2 घंटे के लिए थी, लेकिन नए नोटिस में कहा गया है कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे तक एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरानी सरकार ने इस फैसले को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये कदम देश के भीतर बिगड़ते हालात और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते उठाया गया है। दरअसल ईरान इस समय अभूतपूर्व आंतरिक संकट से गुजर रहा है। देश के कई शहरों में 2 हफ्तों से ज्यादा समय से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों से झड़पों की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों पर जल्द सुनवाई होगी और कई संदिग्धों को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। यह बयान खुद में इस बात का संकेत है कि सरकार अब किसी भी तरह की सख्ती से पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल को भी खुली चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके घरेलू मामले में दखल दिया तो ईरान जवाबी हमला जरूर करेगा। ईरान की धमकियां भी उस वक्त पर सामने आई हैं जब अमेरिका ने कतर में स्थित अपने एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर तैनात कुछ सैनिकों को वहां से हटने या सतर्क रहने की सलाह दी है। ये कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका को ईरान की ओर से किसी संभावित प्रतिक्रिया या हमले का अंदेशा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में ईरान को लेकर कई बयान दिए, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाने वाला है। सैन्य कार्रवाई, कड़े प्रतिबंध या कोई कूटनीतिक दबाव। पायलटों के जारी किए गए नोटिस के अनुसार इस्लामिक गणराज्य ईरान ने गुरुवार सुबह बिना किसी स्पष्टीकरण के लिए कई घंटों के लिए अपना एयर स्पेस कमर्शियल उड़ानों के लिए बंद कर दिया। इसका मतलब ईरान के ऊपर से उड़ान भरने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों को अब या तो रास्ता बदलना होगा या फिर उड़ान रद्द करनी होगी। पश्चिम एशिया के हवाई मार्ग वैश्विक एविएशन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यूरोप, एशिया और अमेरिका के बीच कई लंबी दूरी की फ्लाइट्स इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।